निदा फाजली साहब लिखते हैं, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, एक खुदा को रहने को इतना बड़ा मकान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, एक खुदा को रहने को इतना बड़ा मकान। मंदिर में वो बांट रहे घी पूरी मिष्टान, बाहर खड़ा देख रहा साक्षात भगवान। दुनिया के तमाम बच्चे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और घर में उनके कदमों की आहट सचमुच सुकून प्रदान करती है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब आप किसी हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ अपना वक्त बिताते हैं तो सचमुच लगता है जैसे आप किसी ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे हैं। और वैसे भी जैसे जैसे हमारी और आपकी उम्र आगे बढ़ती है, लोग यही तो पूछते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। इसलिए अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ देना शुरू कीजिए। याद रखिए, बच्चों के चेहरे पर दुनिया की सबसे बेहतरीन कैमरे की नज़र होती है। आप जो करते हैं, आप जो बोलते हैं, आपका जो व्यवहार है, उसे बच्चे ऑब्जर्व करते रहते हैं। और वैसे भी किसी बच्चे को बेहतर, सुंदर और संस्कारवान बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इसलिए बच्चे के साथ वक्त देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बच्चे को ह्यूमैनिटी, मोरालिटी और ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बीज को पल्लवित और पोषित कर सकें। इसलिए अगर आप अभिभावक हैं तो ज़िंदगी लाइव आपसे यही गुजारिश करती है कि अपने कीमती वक्त को बच्चों के साथ देना शुरू कीजिए, क्योंकि द चाइल्ड कैनॉट वेट। उम्र तेज़ी से बच्चों की बढ़ती रहती है और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें शुरुआती क्षणों में उन चीज़ों का बीजारोपण उनके व्यक्तित्व के अंदर किया जाए ताकि आगे चलकर वे समाज और राष्ट्र के लिए एक बेहतर नागरिक बन सके। किताबों के साथ साथ ज़रूरी है कि उन्हें ज़िंदगी का वो पाठ पढ़ाया जाए जो आगे चलकर ज़िंदगी में उनके लिए ज़रूरी है। दुनिया का एक खूबसूरत सा देश है जापान, जहाँ स्कूलों में 5-6 साल की उम्र तक बच्चों को कोई ज़्यादा दबाव या किताबों के बोझ से लादा नहीं जाता, बल्कि उन्हें उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सिखाई जाती है जो ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए काम आए। समय प्रबंधन, साफ सफाई, बड़ों का आदर और जापानी संस्कृति के बारे में उन्हें बचपन में ही उनके बारे में उनको ज्ञान दिया जाता है। नतीजा यह है कि जापान के अंतर्गत कहा जाता है कि जो एजुकेशन है, जो चीज़ें हैं, वो वास्तव में बहुत ही मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के अनुरूप है। हमारे यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, हर गली मोहल्लों के अंतर्गत हम तालीम देने पर लगे हुए हैं, मगर मुश्किल ये है कि हमारे अंदर से धीरे धीरे जज्बात, संवेदनाएं ख़त्म हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के अंतर्गत हम उन चीज़ों का बीजारोपण करने में असमर्थ हैं जो बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि नियमों के पालन करने में हम लोग अव्वल नंबर के हैं, क्योंकि हम नियमों का पालन तो करते नहीं। नियम तोड़ना हमारी व्यक्तित्व के अंतर्गत शुमार है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की परवरिश एक बेहतर तरीके से की जाए। और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से होती है, तो बहुत ही सहज और सरल रूप से चंद बातचीत के बाद ये बात दिखाई देने लगती है कि उस व्यक्ति की परवरिश हुई है या वह व्यक्ति सिर्फ पाला गया है। क्योंकि जब हम परवरिश करते हैं तो हम व्यक्तित्व की उन तमाम चीज़ों को किसी व्यक्ति विशेष में समाहित करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे चलकर
वो व्यक्ति राष्ट्र और समाज का एक बेहतर नागरिक बन सके। ज़िंदगी लाइव में आज सुन रहे थे छोटे छोटे नौनिहालों के बारे में कि हम आने वाले वक्त के अंतर्गत उन बच्चों की परवरिश कैसे करें। एक चाइनीज़ कहावत है, डोंट गिव देम फिश, टीच देम हाउ टू कैच द फिश। अर्थात बच्चों को मछली मत दीजिए, बच्चों को मछली मारना सिखाइए, ताकि आने वाले वक्त में जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो खुद ब खुद उसे हासिल कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह ज़िंदगी लाइव को सुनते रहिए। अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।